नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। और इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें पुष्पा फिल्म से कम नहीं हैं। पुष्पा फिल्म तो आप सबने जरूर देखी होगी, जिसमें नदी के बीचों बीच हजारों टन चंदन की लकड़ियां बह रही थी और उनके बीच हीरो स्टंट करता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी फिल्म की तस्वीर नहीं है, ये सच्ची तस्वीर है, सच्ची घटना है। और इस तस्वीर ने पूरे के पूरे हिमाचल सरकार पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हम आपको बताएंगे कि वो हिमाचल का पुष्पा कौन है जिसने ये सारी कारस्तानी की है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें 25-26 जून की हैं, जब ब्यास नदी में अचानक बादल फटने की वजह से भयंकर सैलाब आया और पंडोह डैम के पास, जो आप देख रहे हैं, पंडोह डैम के पास ये लकड़ियां जब बहकर पहुंचने लगी, तब लोगों की अचानक नींद खुली। जब बादल फटा, तब उसने बहुत दिनों से जो एक काले कारनामे किए जा रहे थे, जो जमा होता जा रहा था, उसका भी घड़ा फूटा। और इस तरह से जब लकड़ियां तिनके की तरह, हजारों टन लकड़ियां हैं ये, तिनके की तरह बहने लगी, तब लोग हैरान रह गए। ये तस्वीरें देखकर हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग हैरान रह गए। हम अक्सर ये सुना करते थे कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, मतलब समाज में जो होता है वो फिल्मों में होता है। पहली बार ऐसा देख भी रहे हैं कि जो फिल्मों में होता है वो समाज में हो रहा है। अब ये पुष्पा कौन है, हम आपको बताते हैं। इस पूरी घटना के बारे में भी जरा डिटेल में आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि पूरी घटना क्या है। हिमाचल के कुल्लू जिले में 25 जून को बादल फटा, कुल्लू के सैंज में, जिसके बाद जंगलों में बड़ी मात्रा में जो लकड़ियां थी, काट कर रखी गई लकड़ियां थी। और ये जंगल क्या सरकारी हैं। हिमाचल प्रदेश को पहाड़ों और वनों का प्रदेश माना जाता है। आपने देखा होगा, उसकी खूबसूरती ही वहां की हरियाली है, वहां के पहाड़ हैं। लेकिन वहां पर सरकारी जमीन पर जो जंगल लगे हुए हैं, जो वन लगे हुए हैं, उन वनों की लकड़ियों को काटा गया, अंधाधुंध तरीके से काटा गया। तस्वीरें तो कम से कम यही बखान कर रही हैं। हजारों हजार लकड़ियां, हजारों हजार पेड़ काटे गए हैं, उनकी ये लकड़ियां हैं जो आप देख रहे हैं। ये लकड़ियां ब्यास नदी में बहकर पंडोह डैम में पहुंचकर इकट्ठा हो गई। तस्वीर जिसने भी देखी वो बहुत हैरान रह गया। अब इसको लेकर चूंकि सरकार की जमीन पर सब कुछ हुआ, तो लोग सरकार से ही सवाल पूछेंगे। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। सरकार ये कह रही है कि पूरे मामले में हमने जांच बिठा दी है। अब सोच कर देखिए, इतनी सारी लकड़ियां, यह जो हजारों टन लकड़ियां हैं, ये रातों रात तो काटी नहीं गई होंगी। इनमें से लकड़ियों की हालत जब आप देखेंगे तो आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि लकड़ियां बहुत पुरानी भी हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब, ऐसे आप समझ लीजिए कि 3 साल होने को है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को। कांग्रेस सरकार है वहां। लेकिन कांग्रेस की सरकार में अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में क्या वनों का दोहन हो रहा है, क्या पेड़ काटे जा रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, और इनको बेचने की तैयारी है। ये याद रखिएगा कि जो पहाड़ों पर ये पेड़ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर साल के पेड़ होते हैं, तो इस वजह से इनकी कीमत बहुत ज़्यादा मिलती है। अब ये लकड़ियाँ कौन सी हैं, कौन से पौधे की है, ये तो पता नहीं चल पाया है, कौन से पेड़ की है ये भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद कम से कम इतना तो लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर खेल चल रहा था। बहुत बड़ा रैकेट है ये, जो लकड़ियाँ काटता है, उनको इकट्ठा करता है, जंगलों में छिपा देता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से उन लकड़ियों को बाहर निकालता है और फिर बाजार में बेच देता है। हिमाचल प्रदेश में अक्सर आप देखेंगे, जब आप जाएंगे गूगल, आप भी सर्च करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, लकड़ी तस्करी की कई घटनाएं सामने आई। कई लोग पकड़े गए, वनों में जाकर अवैध तरीके से लकड़ी की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई होती है और उन पेड़ों को बाजार में फिर बेच दिया जाता है। उनमें बहुत कीमती पेड़ भी होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पारिस्थितिकी है वो खराब हो रही है हिमाचल प्रदेश की। और आपने ये भी नोटिस की होगी कि पिछले 5-10 सालों में ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं हिमाचल प्रदेश में। अब बताया जा रहा है कि ये जो कीमती पेड़ों के लाखों लट्ठे और ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनके पीछे माफियाओं का हाथ है। और उन माफियाओं के ऊपर जो वरद हस्त है, यानी जिसका संरक्षण हासिल है, वो सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है। कांग्रेस को अब इस पूरे मामले में सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि उसके राज में ये सब कुछ हो रहा है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। इतनी लकड़ियां जाहिर सी बात है एक दिन में कोई नहीं काट सकता है। इसलिए वन विभाग के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं समीर रस्तोगी, उन्होंने कहा है कि लकड़ में चिरान के निशान नहीं दिख रहे हैं। बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से हुए भूमि कटाव से जंगल में पेड़ खुद गिरकर ब्यास नदी के पंडोह डैम में जमा हुए हैं। ये लकड़ियां छोटे छोटे टुकड़ों में पंडोह डैम में पहुंची, जिसमें कुछ जंगल में गिरी हुई पुरानी लकड़ियां भी हैं जो पानी के तेज बहाव में बह गई। फिर भी पूरे मामले से संबंधित जिले के कंजर्वेटर से 2 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। बिना जांच के वन विभाग पर सवाल उठाना उचित नहीं है। इससे मनोबल गिरता है, वो ये कह रहे हैं। मतलब आपको जवाब सुनकर थोड़ी देर के लिए तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई कि बचाव के लिए क्या ज़बरदस्त तरीका बनाया। अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या ये आपको मामूली लकड़ियां दिख रही हैं जो डैम में, अब डैम की तस्वीर जो हम देख रहे हैं, क्या डैम में ये मामूली लकड़ियां आपको दिख रही हैं? ये मोटे मोटे तने हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कुछ तो बड़ा चल रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच तो बिठा ही दी गई है, कुछ दिनों में रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन ये पूरी जैसे अभी रवैया है, जो अभी बयान आ रहे हैं, उसमें ये आशंका पूरी तरह से व्यक्त की जा रही है कि कोई या कोई खेल होगा। जो दोषी है, जो पुष्पा है, असली पुष्पा, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ी, जो आप देख रहे हैं, बड़ी घटना है हमारे देश के लिए कि जंगलों के भीतर चल रहे खेल को हम समझ नहीं पाते, वो देख नहीं पाते वो खेल, लेकिन वो कितने बड़े हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।